एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की ये क्लासेस निशुल्क आपको प्राप्त हो रही हैं वीडियो के माध्यम से हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज हिंदू ज्योतिष पर। पिछली वीडियो में आपने जाना था कि कुंडली के अंदर कुल 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों से किस किस काम का हम विचार किया करते हैं ये आपने उस वीडियो के अंदर जान लिया था। जैसे कि पहले भाव से हम व्यक्ति के शारीरिक संरचना, आत्मविश्वास, संपूर्ण जीवन का पता लगा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये जो 12 भाव कुंडली के अंदर होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। इन भावों के प्रतिनिधि या ये कह लीजिए इन भावों के कारक ग्रह कौन से होते हैं, ये भाव किस ग्रह के अंडर आते हैं, किन ग्रहों का यह अपना कारक स्थान माना जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भाव से। साथियों, आप बाद में ना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं, और कुछ लोगों ने तो अभी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम लाइव आएँ तो आप अपनी कुंडली निशुल्क दिखवा सकें, या फिर फ़ोन पर भी आप कुंडली दिखवा सकते हैं, वो हमारी पेड कंसल्टेशन रहती है। पहला भाव आपको पता ही है, पहले भाव का जो कारक ग्रह माना जाता है वो सूर्य माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक भी है। यानी कि पहले भाव के अंदर स्थित राशि और स्थित ग्रह का विचार करने के साथ साथ आपको सूर्य का भी विचार करना बहुत जरूरी है। द्वितीय भाव की तरफ बढ़ें, जो कि धन का स्थान है। दूसरे स्थान का कारक ग्रह बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। तीसरा स्थान यानी कि साहस, पराक्रम का स्थान स्पष्ट है, मंगल यहाँ के कारक ग्रह है। चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान माँ का स्थान, यहाँ भी स्पष्ट होता है कि चंद्रमा मन और माँ का कारक होता है। जो चौथे स्थान के जो कारक ग्रह हैं वे चंद्रमा है। पंचम स्थान यानी संतान का स्थान और शिक्षा का स्थान, विद्या का स्थान, जहाँ के कारक ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। अब आते हैं छठे भाव की तरफ। शत्रु का स्थान, रोग का स्थान। 2 ग्रहों का विचार करना चाहिए यहाँ पर। मंगल और शनि यहाँ के कारक ग्रह हैं। सप्तम स्थान की अगर मैं बात करूं, 7th हाउस की अगर मैं बात करूं, तो अगर स्त्री की कुंडली है तो हमें बृहस्पति का विचार करना चाहिए। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पति के कारक ग्रह हैं। अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली है तो सप्तम स्थान में हमें शुक्र का विचार करना चाहिए, क्योंकि शुक्र भोग विलास और स्त्री के कारक ग्रह हैं। अष्टम स्थान की अगर मैं बात करूं, आयु और दुख का स्थान। स्पष्ट सी बात है, कर्म फलदाता शनिदेव पर निर्भर करती हैं ये चीजें। शनिदेव का विचार हमें करना चाहिए, अष्टम भाव के जो कारक ग्रह हैं। नवम स्थान भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो भाग्य स्थान के लिए हमें गुरु का विचार करना चाहिए। गुरु यहाँ के कारक ग्रह हैं। दशम स्थान की अगर बात की जाए, कर्म स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण जगह अपनी रखता है कुंडली के अंदर। आपके कर्मों के अनुसार ग्रह अपना कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं दशम स्थान के अंदर। जैसे आपके कर्म होंगे वही ग्रह वहां का कारकत्व प्राप्त कर लेगा। सूर्य, बुध, शनि, बृहस्पति यहाँ के कारक ग्रह माने जाते हैं। एकादश भाव की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ से बड़े भाई का भी विचार किया जाता है। जैसे तीसरे भाव से छोटे भाई का विचार किया जाता है, तो एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है, इनकम का, और बड़े भाई का विचार किया जाता है, जो कि देवगुरु बृहस्पति के अंडर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारक ग्रह हैं। द्वादश स्थान व्यय का स्थान, हानि का स्थान, खर्चों का स्थान। भौतिक सुखों के ऊपर आप कितना पैसा खर्च करते हैं शुक्र देखते हैं। इन स्थितियों को शुक्र देखते हैं। द्वादश भाव के जो कारक ग्रह हैं वे शुक्र हैं।
अब बात करते हैं इन 9 ग्रहों के अपने अपने कार्य क्या होते हैं। कौन सा ग्रह किस चीज का हमारे जीवन में कारक रहता है। सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य पिता का कारक ग्रह माना जाता है। आत्मविश्वास का, मान सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी के लिए सूर्य को कंसिडर करना चाहिए। मान सम्मान का विचार करें तो सूर्य की स्थिति को देखना चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी का मन व्यथित रहता है, मानसिक तनाव में कोई रहता है, तो चंद्रमा का हमें विचार करना चाहिए। माँ का और मन का कारक ग्रह चंद्रमा माना जाता है। मंगल की अगर मैं बात करूं तो छोटे भाई बहन और व्यक्ति के अंदर कितना पराक्रम और कितना साहस होगा, ये मंगल के ऊपर निर्भर करता है। बुध की अगर बात की जाए, व्यवसाय के अंदर व्यक्ति कितना श्रेष्ठ होगा, बुध से विचार किया जाता है। गणित भी बुध के ऊपर निर्भर करता है व्यक्ति का, और बुद्धि भी बुध के ऊपर निर्भर करती है। देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ ही धन संपत्ति कितनी होगी, देवगुरु बृहस्पति से देखी जाती है। शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र भौतिक सुखों का, मनोरंजन का, सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। आपकी पत्नी का कारक ग्रह है, गृहस्थ जीवन का कारक ग्रह है। शनिदेव की अगर मैं बात करूं, आपके नौकर कैसे होंगे, नौकर चाकर जीवन में कितने होंगे, आयु कितनी होगी आपकी, दुख कितने सहने पड़ेंगे आपको जीवन में, ये शनि पर निर्भर करता है। राहु की अगर बात की जाए तो राहु आपके मामा का कारक ग्रह है, आपके ननिहाल पक्ष का कारक ग्रह है। ननिहाल पक्ष से संबंध कैसे होंगे, ये राहु पर निर्भर करता है। केतु की बात की जाए तो पैतृक संबंधों का कारक ग्रह केतु माना जाता है। राहु ननिहाल पक्ष का कारक, यानी आपकी माता श्री की तरफ के जो रिश्ते हैं उनका कारक ग्रह है, और केतु आपके पिताश्री की तरफ से जो संबंध हैं उनका कारक ग्रह माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रतिदिन ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें, और लाइव वीडियो को प्रतिदिन ज्वाइन करें। अपने प्रश्न पूछें निःशुल्क। सायंकाल में 6 या 7 बजे मैं लाइव आता हूँ। नमस्कार।